आज एसआईआर के संबंध में मैंने आज मालेगांव शहर और आउटर, ये जो दो सेंट्रल और आउटर, ये जो दो विधानसभा मतदार संघ हैं, वहाँ पर मैंने आज भेंट दी। इनके जो बीएलओ सुपरवाइज़र्स हैं, ऑलमोस्ट 70 लोग हैं, हर 10 बीएलओ के पीछे एक बीएलओ सुपरवाइज़र होता है, तो उनका मैंने आज आढावा लिया, काम का निरीक्षण किया, कहाँ कहाँ पर वो कम ज़्यादा हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की। मैं ओवरऑल मालेगांव आउटर की परिस्थिति समाधानकारक है। जो काम अपेक्षित होता उस स्पीड में, उस रेंज में काम चल रहा है। 2-3 चीज़ों की खबरदारी लेनी है कि मतलब कोई भी प्रकार की गड़बड़ ना हो, कि मतलब ठीक से, जैसे फ़ोटो खींचते समय मतलब क्रॉपिंग ठीक से होना चाहिए, नाम हैंडराइटिंग नीट लिखा होना चाहिए, इस प्रकार की जो गलतियाँ यूजुअली हो जाती हैं वैसी गलतियाँ ना हो। सिग्नेचर फॉर्म पे हो, बिना सिग्नेचर का फॉर्म गलती से अपलोड ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारे लोगों को सूचना दी। काम कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए उसका नियोजन करने के लिए बताया। बीएलओ एबीएलओ में कामों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया जाए कि एक गली पे, एक बस्ती में एक बीएलओ जा रहा है तो दूसरे बस्ती में एबीएलओ जा रहा है। स्कैनिंग डिजिटाइजेशन कैसे किया जाए। सुबह और शाम का जो वक्त है, जब ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक अपने घर में मिलते हैं, उस समय ज़्यादा भेंट दिया जाए। पीएससी डीएससी का जो विषय है, फ़ोटो सिमिलर एंट्री, डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री, उसमें विशेष खबरदारी ली जाए। जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं वो डॉक्यूमेंट ना मांगा जाए, और जहाँ जिन की मैपिंग नहीं हुई हो और या जिनकी कोई भी मतलब एनॉमली में रहा हो, तो जिनको डॉक्यूमेंट लेना अपेक्षित है उनसे बस, उन्हीं लोगों से बस डॉक्यूमेंट लिया जाए। लोगों को हेल्प किया जाए, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। विशेषता जो इसमें रूल बेस्ड एंड अचूकपने टाइमली काम पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तो ये सारी चीज़ों की मैंने मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे सभी जो अधिकारी वर्ग थे उनको मैंने दी, बढ़ावा लिया, जिनके काम में क्या नियोजन कर सकते वो समझा। कुछ लोगों को जो चैलेंजेस आ रहे थे उस पर कैसे सोल्यूशन कर सकते उसका मार्गदर्शन किया। तो ये सारी चीज़ अभी के बैठक में हमने किया। ओवरऑल मालेगांव और मालेगांव आउटर का काम समाधानकारक है। ओनली अचूकपने काम होना चाहिए, उस बारे में विशेष दक्षता सभी लोग लेते रहें। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी तक बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति जो जिस संख्या में करनी अपेक्षित थी, बहुत सारे राजकीय पक्षों ने अभी तक नहीं की है। मैंने अपील की है कि उन्होंने करनी चाहिए, जिसके वजह से जो भी काम होगा बीएलए के देख रेख में होगा। जैसे काउंटिंग जब होता है तो हर टेबल पे एक काउंटिंग एजेंट बैठता है, उसी तरीके से हर पेपर जो इलेक्शन का हो वो निरीक्षण के अंतर्गत हो। ये हमारी एकमेव अपेक्षा है। सर, ये अपना मैपिंग हुआ है जिनका, उनका फॉर्म नहीं मिला, उनका नाम काट दिया गया मैपिंग होने के बाद, इसके लिए अभी बाहर प्रांत ऑफिस के बाहर धरना आंदोलन चालू है उसी को लेकर। मैपिंग होने के बाद नाम काट दिए गए, इसका तकरार या कोई स्पेसिफिक तकरार मैंने अभी पूछा अधिकारियों के पास, स्पेसिफिक तकरार इन्होंने कहा कि इनको नहीं मिला है। बट अगर किसी का ऐसा है कि कोई किसी का नाम डिलीशन हुआ है, उस डिलीशन को हम लोग चेक कर लेंगे। परंतु एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास पूरे ज़िले में 89,000 डिलीशंस हुई है। बस मालेगांव की बात नहीं है, और ये डिलीशन कुछ 2 महीने में नहीं हुई है। ये डिलीशन का जो पीरियड है अक्टूबर से लेकर 16 जून तक के पीरियड का मैं बता रहा हूँ। 89,000 89,000 डिलीशंस वहाँ पे मालेगांव में हुई है। इस बारे में पूरी तरह से पूरे ज़िले में हुई है, जिसमें मालेगांव में 20,000 के आसपास डिलीशंस हुई है। इस बारे में इसकी एक प्रोसेस है, डायरेक्ट डिलीशन हो नहीं सकती, और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मॉनिटर्ड प्रोसेस है। पहले उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डबल नेम, उसमें डबल नेम के साथ साथ फ़ोटो सिमिलर होना चाहिए। आज एआई के माध्यम से अगर आपने फ़ोटो सोशल मीडिया पे लगाया तो खुद ही डब्बा बना के बोलता है कि ये इनका नाम हो सकता है। तो उस तरह के फ़ोटो सिमिलर एंट्री हमारा सॉफ्टवेयर जो है इलेक्शन कमीशन का, तो क्लियर बताता है कि ये 2 लोगों का फ़ोटो मैच हो रहा है। उसके बाद घर पे जाके वहाँ पर फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ता है, पंचनामा करना पड़ता है। उसके बाद उस पर नोटिस निकलती है। नोटिस का 15 दिवस का वेटिंग पीरियड है, और वेटिंग पीरियड के बाद वो डिलीशन की प्रक्रिया होती है, और हर राजकीय पक्ष की बैठक में वो यादी समोर रखा जाता है। उसकी अगर उसका कुछ अगर गलतियां हुई हैं, उस यादी पे गलतियां मांगी जाती है, और उसके बाद ये फाइनलाइज होता है। इस डिलीशन को लेकर
मैं मालेगांव आता रहा हूँ, मैं खुद और अदरवाइज हमारे बाकी अधिकारी, यहाँ पे हमारे एक सीनियर अधिकारी केकन साहब एडिशनल कलेक्टर हैं, अभी रिसेंट तक जब तक इसमें मतलब ये न्यूज़ में कहीं नहीं आया कि इतने डिलीशन हुए, तब तक एक भी तकरार प्राप्त नहीं थी कि ऐसा डिलीशन किसी का हो गया। सर अभी तो बाहर का परंतु इस बारे में जो भी तकरार अगर मिलती है उसकी तपासनी करके उसको दुरुस्त की जाएगी। ये एक मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें डिसीज्ड पर्सन की यादी, ठीक है, मय्यत व्यक्तियों की यादी, महानगर पालिका की जो डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्टर होता है, मृत व्यक्ति का रजिस्टर, ग्राम पंचायतों का जो मृत व्यक्ति का रजिस्टर होता है, ये सिर्फ मालेगांव का नहीं है, पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट, पूरा महाराष्ट्र राज्य और पूरा भारत देश का मृत व्यक्ति की यादी टाइम टू टाइम मिलती है। उसकी वेरिफिकेशन होती है। जस्ट बिकॉज यादी आई म्हणजे डिलीशन नहीं होता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी एक प्रोसेस होती है, 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद उसकी मतलब डिलीशन की प्रोसेस होती है। ऑब्जेक्शन के बाद हियरिंग भी होने की भी है। लेट से कि एक ग्राम पंचायत या कुठले स्थानिक स्वराज्य संस्थान ने ऐसा दिखाया कि ये व्यक्ति मृत है और यही व्यक्ति वो मृत व्यक्ति है, उसकी सुनवाई होती है, उनके घर के एड्रेस पे बीएलओ खुद भेज देता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्लैरिटी है, इस पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता है। परंतु यदि कुठलेही ऑब्जेक्शन है तो आप अपने ईआरओ से संपर्क करें कि ये जो डिलीशन हुई है, ये वाला व्यक्ति मय्यत करके दिखाया गया है या स्थलांतरित करके दिखाया गया है या अमुक दिखाया गया है, वो जो डिलीशन है उसमें कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक कंप्लेंट अगर है उस स्पेसिफिक नाम के साथ, तब उस पर ऑब्वियसली उसकी एक प्रोसेस है, उसकी तपास होती है, उसके बाद उसकी दुरुस्ती होती है। सर ये 8 अगस्त से पहले अगर उनका हो जाता है तो क्या उनको फॉर्म देना मुमकिन होगा? नहीं, उसका फिर ड्राफ्ट रोल के उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन की क्लियर गाइडलाइंस है, उसको आप पढ़ लें। ड्राफ्ट रोल के ऑब्जेक्शंस में वो आएगा और उसके बाद आगे का एन्यूमरेशन प्रोसेस होगा। ये बाहर जो लोग ऐसे नहीं, एन्यूमरेशन फॉर्म जो होता है वो जो 16 जून के जो यादी में जो लोग हैं उनके लिए एन्यूमरेशन फॉर्म है। परंतु मतलब जब कट ऑफ डेट था 16 जून, परंतु जो ड्राफ्ट इसका ये एसआईआर के 8 अगस्त को नहीं खत्म हो रहा है, एसआईआर अक्टूबर तक चल रहा है। ड्राफ्ट रोल छपेगा, ड्राफ्ट रोल पे ऑब्जेक्शन की प्रोसेस होगी, उस ऑब्जेक्शन के प्रोसेस में जो एडिशन है उनको वहाँ पे लिया जा सकता है। सर बाहर ऐसे भी लोग हैं जिनको मृत्यु बताया गया है, उनकी मौत हो गई है, ऐसा बताया गया और वो लोग बाहर बैठे हैं, जिंदा है वो लोग। अगर उनकी डिलीशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति का कुछ भी माहिती अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन ईआरओ को स्पेसिफिक कंप्लेंट देना चाहिए, ऐसा ऐसा हुआ है, वो ड्राफ्ट रोल पे ऑब्जेक्शन में आएगा और उसकी एक प्रोसेस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिफाइंड है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसकी एक प्रोसेस है। यदि रॉन्ग डिलीशन हुआ है, आपको लगता है फॉर्म नंबर 7 पे रॉन्ग डिलीशन हुआ है, उसको करेक्ट करने की प्रोसेस है, वो की जाएगी। ये जो बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, मैं स्पेसिफिकली नहीं जानता हूँ, आप मुझे ऑफ हैंड पूछ रहे हैं। मराठी हो गया ये वो जैसा आपने बोला कि डरने की बात नहीं, तो बाहर बैठे हुए जितने भी लोग हैं या मालेगांव शहर में जितने भी 20,000 जैसे आपने नाम बताए, ये सब लोग आज डरे हुए हैं कि अगर हमारा नाम आज कट गया है और अगर हम प्रूफ देने के बाद भी यादी में हमारा नाम शामिल नहीं हो गया तो हमारे पे ऐसी ऐसी आफत आएंगी। क्योंकि परसों बीजेपी के एक कोई भी डर, मैं किसी भी राजकीय ये मतलब इसका मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। इसकी एक मतलब प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। इलेक्शन में हर चीज़ प्रोसेस बेस्ड है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस में अगर किसी का नाम EF में मतलब आदमी नहीं मिलता है, वो आदमी उसका एक ड्राफ्ट रोल ASDD करके एक यादी पब्लिश होती है, हर बार यादी पब्लिश होती है। यादी हर राजकीय पक्ष के सामने रखी जाती है, BLO लेवल पे रखी जाती है। तो वो जो ASDD वाली जो यादी है, ASDD वाली यादी है म्हणजे एब्सेंट, शिफ्टेड, डिसीज्ड और नहीं ASD डबल नहीं ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डबल, डिसीज्ड, मतलब 2 बार नाम एब्सेंट, शिफ्टेड, डिसीज्ड, वैसे एक यादी पब्लिश होती है। वो यादी हर राजकीय पक्ष के सामने रखी जाती है, उस पर ऑब्जेक्शन एंड क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाती है। नोटिस का प्रोसेस है, इस सारा प्रोसेस करने के बाद ही कोई भी एडिशन डिलीशन होता है। कोई भी प्रकार के अफवाह का कोई भी व्यक्ति बलि ना पड़े,
अगर कोई भी ऑब्जेक्शन किसी का है ड्राफ्ट रोल को लेके, वो ऑब्जेक्शन आप ईआरओ के सामने रखें, उस पे इलेक्शन कमीशन की दी हुई प्रोसेस के हिसाब से योग्य कार्रवाई आज तक की गई है, आगे भी की जाएगी। सर